नमस्कार मित्रों साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और आज का वीडियो मैं स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूं जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आप विद्यार्थी को बताना चाहूंगा, अगर आप भी अपने क्लास में टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देने की जरूरत है। आपको पढ़ने वाले हर विषय को खूब ध्यान देकर पढ़ने की जरूरत है। आपको अपना लक्ष्य बनाकर पढ़ने की जरूरत है। आप किस समय पढ़ेंगे और उस समय को आपको एक लक्ष्य बनाकर हमेशा अपने पढ़ाई को प्राथमिकता देनी है। आपके पढ़ाई के समय को आपको कभी भी कम भी नहीं करना है और निरंतर अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देकर पढ़ते रहें। और अव्वल आने के लिए आपको यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको अपने सभी विषयों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ऐसा नहीं कुछ विषय आपके लिए कमजोर होते हैं या आपको कम समझ आते हैं तो आप उसे छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई विषय भी छोटा नहीं है, कोई विषय भी आपको नेग्लेक्ट करने से नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप शुरुआत से किसी विषय को अगर आप नजरअंदाज करके या बाद में टाल मटोल करके सोचेंगे कि मैं बाद में कर लूंगा, वो एक तरह से बड़ी परेशानी आपके लिए बन सकती है। जो बच्चे टॉपर करते हैं वे अपने इन कठिन विषयों को प्राथमिकता से ही तैयार कर लेते हैं। इसलिए आपको टॉपर्स बनने की श्रेणी में अगर आना है तो कठिन विषयों की शुरुआत से ही तैयारी करनी जरूरी है। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा, आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आपको रटने की बजाय समझने की ज्यादा जरूरत होती है। जो विद्यार्थी वास्तव में टॉपर करते हैं, हर चीज को समझने का प्रयास करते हैं, तभी वे वास्तव में टॉपर बन पाते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ने में टॉपर आते हैं वे स्कूल के क्लासरूम में भी पढ़ाई के दौरान अपने ध्यान को बंटने नहीं देते और अपनी पढ़ाई पर ही पूरा फोकस करते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो टॉपर बनते हैं वे अपने होमवर्क का भी पूरा ध्यान रखते हैं। जो पढ़ते हैं उसे रात को थोड़ी देर फिर से ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं और उसे याद करने की समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह जब निरंतरता से वे रोज अपने दैनिक कार्यों की तरह अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देकर रोज पढ़ते हैं, रोज समझते हैं और उनकी इसी आदत की वजह से वे वास्तव में अव्वल बन पाते हैं, टॉपर आ पाते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो टॉपर करते हैं वे व्यवस्थित रूप से एकांत स्थान में ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें किसी भी तरह का पढ़ाई के दौरान व्यवधान नहीं होता। इसी तरह अगर आप विद्यार्थी अपने क्षेत्र में अपनी क्लास में टॉपर बनना चाहते हैं, टॉपर के टक्कर में आना चाहते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों को खूब ध्यान से समझने की और अपने दैनिक दिनचर्या में लागू करने की जरूरत है। ऐसे विद्यार्थी जो टॉपर होते हैं वे ज्यादातर अपनी बातों को जो उन्हें समझ नहीं आती वे अपने शिक्षक से बार बार पूछते हैं। आपको यह बात भी सीखने और समझने की जरूरत है। थोड़ी कमजोर मानसिकता वाले विद्यार्थी ज्यादातर जो चीज समझ नहीं आती उसे छोड़ देते हैं या आगे बढ़ जाते हैं या बाद में पूछ लेंगे ऐसा सोचकर उस समय को निकाल देते हैं और इस तरह उनके पास ढेरों सारे प्रश्न ही इकट्ठे हो जाते हैं। तरह जब वे बार बार अपने प्रश्नों को छोड़ते चले जाते हैं, टाल मटोल करते चले जाते हैं, पूछने से वंचित रह जाते हैं, तो इस तरह उनके पूछने के प्रश्नों का अंबार लग जाता है और इस तरह वे विद्यार्थी पिछड़ते चले जाते हैं। और जो विद्यार्थी वास्तव में अव्वल आते हैं, टॉपर करते हैं, तत्काल जो चीज उन्हें समझ नहीं आती वे बार बार अपने शिक्षकों से पूछकर उस चीज के मास्टर बन जाते हैं। क्योंकि जो बच्चे वास्तव में पूछते नहीं है, अपने शिक्षकों से जानना नहीं चाहते, उसे टरकाते, शिक्षकों से पूछने में हिचकिचाते हैं, वे हमेशा के लिए मूर्ख रह जाते हैं। और जो विद्यार्थी तत्काल अपने शिक्षक से जो चीज समझ नहीं आती बार बार पूछ लेते हैं, उसी विषय में अव्वल हो जाते हैं, टॉपर हो जाते हैं। और ऐसे विद्यार्थियों को मैं यह भी संदेश देना चाहूंगा, जैसे आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, वास्तव में वैसे ही आपके शिक्षक भी यही चाहते हैं। और इसके लिए यदि आपको जरूरत हो तो वे बार बार बताने के लिए भी तैयार रहते हैं। सिर्फ आपके काल्पनिक भय की वजह से या आपके टाल मटोल की आदत की वजह से ही आप इस ज्ञान को लेने से पिछड़ जाते हैं और आप टॉपर्स की श्रेणी में आ नहीं पाते। आप विद्यार्थियों को टॉपर्स आने के लिए टॉपर्स के एक गुण को और बताना चाहूंगा। जो विद्यार्थी टॉपर करते हैं जिस सब्जेक्ट में जो चीज समझ आती है उन्हें एक पॉइंट या एक लाइन के आधार पर वे नोट करने की आदत भी रखते हैं और इस नोट और इस लाइन को देखते ही उनका समझा हुआ पूरा विषय उनके मस्तिष्क में खुल जाता है, उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। इस तरह अगर आपको टॉपर करना है, जो चीज शिक्षक से आपने समझी है उसे एक नोट्स के रूप में, पॉइंट के रूप में नोटबुक में नोट करने की जरूरत है। अगर कोई चीज आपको याद नहीं हो रही या समझ नहीं आ रही तो इसके लिए भी टॉपर्स जो होते हैं वे विद्यार्थी उस पॉइंट को नोट करके रखते हैं और बार बार उस पॉइंट को देखते हैं और बार बार देखने की वजह से उन स्टूडेंट को वे पॉइंट याद हो जाते हैं। अगर आपको अमुक कुछ सब्जेक्ट याद नहीं हो पाते हैं तो आपको उसे बार बार पोस्टर के रूप में जहां आप पढ़ते हैं सामने लगाकर उन पॉइंट को नोट करके रखने की जरूरत है। इससे आपको आसानी से याद हो जाता है और आप टॉपर के साथ ही उनकी श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। और जो विद्यार्थी टॉपर करते हैं वे वास्तव में इस तरह पढ़ते हैं जैसे कल ही परीक्षा हो। जैसा कि मैंने आपको पहले सूत्र बताए, वे तत्काल ही जो बातें समझ नहीं आती है अपने शिक्षकों से पूछ लेते हैं, वे अपना गोल बनाकर पढ़ते हैं और इस श्रेणी में ही वे इस तरह से पढ़ते हैं जैसे वो जो चीज पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसकी परीक्षा उन्हें कल ही देनी हो। और इस तरह जब वे टाल मटोल की आदत नहीं करते तो वे हर चीज में मास्टर बन जाते हैं। ऐसे टॉपर करने वाले विद्यार्थी अपने कठिन विषय की तैयारी भी प्राथमिकता से पहले से ही और रोज करते हैं। इस तरह उनकी पढ़ाई उनके लिए भार नहीं बनती। मित्रों साथियों, ऐसे विद्यार्थी जो अव्वल करते हैं वे अपने समय की बहुत ही कद्र करते हैं। वे यह बात जानते हैं कि यह समय अगर चला गया और यह समय अगर टाल मटोल में उन्होंने बर्बाद कर दिया तो उन्हें इसी विषय के लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा समय देना होगा। उन्हें इस बात का ज्ञान होता है, इसलिए वे तत्काल ही अपने सभी विषयों की तैयारी, अपने पढ़ने का लक्ष्य और अपने पढ़ने की प्राथमिकता को ध्यान देते हुए अपने पढ़ाई का काम प्राथमिक रूप से पूरा कर लेते हैं। इससे वे अव्वल आते हैं। और ज्यादातर जो बच्चे अव्वल नहीं आ पाते वे टाल मटोल की आदत की वजह से और बाद में कर लेंगे, बाद में पूछ लेंगे, इस तरह समय की कद्र न करने की वजह से वे अव्वल नहीं आ पाते। तो कुल मिलाकर जो विद्यार्थी अव्वल आना चाहते हैं उन्हें अव्वल आने वाले विद्यार्थियों के इस गुण समय को भी विशेष रूप से देखना और ध्यान देने की, महत्व देने की जरूरत है और वे अपने हर समय का बहुत ही ध्यान से उपयोग करें। ऐसा मेरा सुझाव है।
उन्हें अपने हर आधा 1 घंटा जो बीत गया उसे ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि वो समय वास्तव में कहाँ चला गया और अगर वो समय वास्तव में बर्बाद हो रहा है तो उस समय को उसे उन लोगों को संगठित करके उन लोगों को बचाने की ज़रूरत है और उन विद्यार्थियों के इस गुण को कि वे अपने समय को खर्च कहाँ कर रहे हैं, आपको भी सीखने की ज़रूरत होती है। ऐसे विद्यार्थी जो अव्वल आते हैं, जो सीखते हैं, समझते हैं, वे अपने मित्र और सहपाठी को उसी विषय के बारे में थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं। फिर जो उन्होंने सीखा है, अगर वे किसी दूसरे विद्यार्थी को बता देते हैं या सिखा देते हैं, तो उससे उनका सीखा हुआ नॉलेज कंठस्थ हो जाता है। यह भी आपको टॉपर्स आने के लिए सीखने और समझने की ज़रूरत है। जो विद्यार्थी टॉपर्स बनते हैं, वे जो पढ़ते हैं, उन्हें बीच-बीच में रिवीजन भी करते हैं। यह ज्ञान भी आपको लेने की ज़रूरत है, इसलिए आप जो पढ़ते हैं, बार-बार आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। जो विद्यार्थी टॉपर करते हैं, अगर आपको उनकी श्रेणी में आना है, तो आपको यह बात भी सीखने की ज़रूरत है। ऐसे मित्र से मित्रता करते हैं, जो उनके जैसी पढ़ाई में रुचि रखते हैं। तो आपको भी अपना मित्र बनाने के समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ज्यादातर ऐसा देखने में आता है कि आप जैसा मित्र बनाते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। तो इसलिए अगर आप जीवन में पढ़ाई करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपको टॉपर से ही दोस्ती करनी पड़ेगी। आप अपने दोस्तों के ही एवरेज बनते हैं। आपको उस ग्रुप में शामिल होकर अपना समय अधिक व्यतीत करना चाहिए जो वास्तव में टॉपर करने की इच्छा रखते हो। कुल मिलाकर आपको ऐसे चुनिंदा दोस्तों से ही दोस्ती करनी चाहिए जो आपकी जैसी सोच और मानसिकता वाले। आपको हर समय सीखते रहने की भी कोशिश करने की जरूरत होती है क्योंकि टॉपर्स हमेशा जिज्ञासु रहते हैं, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। अगर पढ़ने का कोई भी अवसर या कोई अतिरिक्त क्लासेस उनको मिलने की संभावना रहती है तो वे उस समय को वहां व्यतीत करने की कोशिश करते हैं कि शायद उन्हें कोई विशेष ज्ञान या कोई विशेष ऐसा नॉलेज मिल सके जिससे वे अव्वल आ सके। इस तरह आपको उन स्मार्ट विद्यार्थियों की तरह स्मार्ट तरीके मैंने कुछ आपको यहाँ बताए। इसके बाद अगर आपको अपनी पढ़ाई में टॉपर बनना है तो टॉपर बनने वाले विद्यार्थियों का एक गुण और होता है, जो पढ़ाई लिखाई के दौरान किसी भी तरह के व्यर्थ के नशे के चक्कर में नहीं पड़ते, व्यर्थ वाद विवाद के चक्कर में पढ़ने से बचते हैं, व्यर्थ के गॉसिप करने से बचते हैं और हमेशा अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखते हैं। उनको यह मालूम रहता है कि यह पढ़ने लिखने की उम्र है, अगर अभी पढ़ लिया तो यह ज्ञान का निवेश उन्हें सारे जीवन लाभ देने वाला है और वे जब पढ़ाई में टॉपर करते हैं तो उन्हें बड़ों से प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है और वे शिक्षकों के भी चहेते बनते हैं। इसलिए अगर आपको भी टॉपर बनना है और आप टॉपर बनने की चाह रखते हैं तो आपको इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जो बच्चे अव्वल आते हैं, आपको उनका यह गुण भी सीखने की जरूरत है कि वे अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं। इसके लिए वे अपनी नींद पूरी करते हैं, वे समय से सोते हैं, समय से उठते हैं और समय से ही अपना भोजन आहार विहार लेते हैं और वे सुबह उठकर थोड़ी देर एक्सरसाइज करने की भी कोशिश करते हैं, थोड़ी देर वे प्राणायाम, योग और व्यायाम के लिए भी अपना समय देते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका शरीर स्वस्थ रहने से ही उनका मन मस्तिष्क स्वस्थ रहने वाला है, इसलिए वे अपने पढ़ाई में टॉपर करने के लिए, अपने मस्तिष्क को तरोताजा रखने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या का भी पूरा ध्यान रखते हैं। इसलिए अगर आपको टॉपर की श्रेणी में आना है तो आपको अपनी डेली रूटीन, उठना, सोना, खाना पीना, इन सब बातों का भी पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। टॉपर्स आने वाले विद्यार्थी अपने समय को सोशल मीडिया में बीतने या बर्बाद होने से भी बचाने के लिए पूरा अलर्ट रहते हैं। इसलिए वे जब तक अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखते हैं या साइलेंट मोड में रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर मोबाइल चालू रहेगा तो कोई ना कोई विघ्न आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, किसी दोस्त का फोन आ सकता है, किसी ग्रुप का मैसेज आ सकता है। इसलिए वे ज्यादातर वे अपने फोन और सोशल मीडिया से जब पढ़ते हैं तब दूरियां बनाकर रखते हैं और उतनी देर के लिए वे फोन को हाथ भी नहीं लगाते। आपको टॉपर्स के ये गुण भी सीखने की जरूरत है और अगर आपको पढ़ाई में टॉपर की श्रेणी में आना है तो आपको सोशल मीडिया से विशेष सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका अधिकतम समय वर्तमान में सोशल मीडिया पर जाता है, जिसकी वजह से आपका अधिकतम समय व्यर्थ चला जाता है। ऐसे विद्यार्थी जो टॉपर करते हैं वे खुद पर पूरा विश्वास रखते हैं, उन्हें पता होता है कि हर चीज वे सीख ही लेंगे, जान ही लेंगे। इसके लिए वे नई नई रणनीति अपनाते हैं, नए नए तरीके जैसे मैंने आपको बताए उन तरीकों को अप्लाई करते हैं और चुनौतियों को आसानी से पार करके अपने हर सब्जेक्ट में अव्वल बन जाते हैं और वे टॉपर्स बन पाते हैं। वे अपने जीवन में टॉपर बनने के लिए किसी न किसी को रोल मॉडल भी बनाते हैं, वो कोई स्टूडेंट भी हो सकता है या कोई देश का नेता भी हो सकता है। इसलिए आपको भी अगर टॉपर बनना है तो आपको भी अपने जीवन में रोल मॉडल बनाना चाहिए कि मैं अमुक व्यक्ति की तरह बनूंगा। इस तरह जब आप रोल मॉडल बनाते हैं तो आप उसके इंस्पिरेशन से, उनकी बातों को सुनने से, उनके पोस्टर को देखने से भी बार बार आप इंस्पायर होते हैं। जो विद्यार्थी टॉपर्स बनते हैं वे अपने नापसंद विषयों को भी पसंदीदा विषय बनाने के लिए पूरा समय देते हैं, वे उसे टाल मटोल नहीं करते और इस तरह वे टॉपर्स भी आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि वे हर विषय पर ध्यान देते हैं। और आपको टॉपर बनने के लिए इस बात को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि आपका पढ़ाई के हर विषय पर पूरा ध्यान होना चाहिए। जो विद्यार्थी टॉपर बनते हैं उन्हें साफ सुथरा रहना भी पसंद होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वे साफ सुथरे रहते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका पढ़ाई में मन लगता है। वे अपनी पढ़ने लिखने वाली टेबल को भी साफ सुथरा रखते हैं, जहां उन्हें पढ़ना है वहां भी शांत और साफ सुथरा माहौल रखते हैं। इस तरह पढ़ाई का माहौल बनाकर वे पढ़ते हैं। अपने दैनिक जीवन में उन्हें पता होता है कि अगर वे अभी पढ़ लिए तो हमेशा के लिए ये निवेश उनके काम आने वाले। जो टॉपर आते हैं वे अपनी परीक्षा में भी कुछ टेक्निक अपनाते हैं, वो भी आपको यहाँ साझा कर देता हूँ। वे परीक्षा को खेल की तरह लेते हैं और परीक्षा के दिनों में किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेते, वे परीक्षा को प्रतियोगिता के रूप में देखते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो टॉपर आते हैं वे परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को, जो प्रश्न उन्हें अच्छे से आता है, पहले वे फटाफट उन प्रश्नों को तुरंत तत्काल लिखकर अपने समय को बचा लेते हैं। वे प्रश्न कठिन होते हैं या उन्हें पता होता है अमुक प्रश्न उन्हें थोड़ा कठिनाई से याद कर करके लिखना होगा तो वे ऐसे विषय को आखिरी में लिखते हैं। यह भी टॉपर करने वाले विद्यार्थियों की एक क्वालिटी होती है, एक टेक्निक होती है। कुल मिलाकर वे जो प्रश्न कठिन होते हैं उन कठिन प्रश्नों को आखिरी में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इससे वे स्ट्रेस फ्री होकर आराम से उन कठिन प्रश्नों का समाधान भी कर लेते हैं और इस तरह वे टॉपर बनते हैं। कुल मिलाकर मित्रों, साथियों, इस यूट्यूब चैनल पर मैं स्टूडेंट के लिए, युवा साथियों के लिए, वृद्धों के लिए
अपने परिवार से जुड़े सभी सदस्यों के लिए कुछ न कुछ छोटे-छोटे सूत्र बताता हूँ। अगर आपको वास्तव में लगता है ये सूत्र अनमोल है और सारे जीवन काम आने वाले हैं, तो आपको इन सूत्रों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। मित्रों और साथियों, अगर आपको लगता है ये सूत्र आपके विद्यार्थी दोस्त, आपके संगी साथियों के भी काम आने वाले हैं, आपके दोस्त के काम आने वाले हैं, तो आपको उनको भी शेयर करना चाहिए। आजकल स्कूल के दिनों में ही बच्चों के फ़ोन ग्रुप बन जाते हैं, वहाँ भी इसे शेयर करना चाहिए। मित्रों और साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल हर चीज़ आपको थोड़ी-थोड़ी सूत्रों के रूप में सिखा ही देता है। अगर यहाँ आप 5-10 मिनट का समय कभी-कभी खाली समय भी व्यतीत करते हैं, तो आपको कुछ न कुछ जीवन जीने के सौगात, खुश रहने के सौगात यहाँ मिल ही जाते हैं। मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर ही देना। धन्यवाद। थैंक यू।